सभी विद्यार्थियों का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में अभी हमारा चल रहा है टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2009 का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के हम लोग 50 प्रश्न कर चुके थे। अभी 91 प्रश्न से हम आगे के भाग में देखेंगे। तब परंतु एक वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। टीजीटी 2009 का 91वां प्रश्न। जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर कराया जा रहा है सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। आप एक साथ सभी प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। तो 2009 का 91वां प्रश्न। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत? इसका उत्तर होगा 2। प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। यह आरोप 2 प्रकार का होता है, एक अभेदता के द्वारा और दूसरा तद्रूपता के द्वारा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए एक रूपता या अन्य अभेदता दिखलाई जाए वहाँ पर सम अभेद रूपक होता है। प्रस्तुत पद्यांश सम अभेद रूपक अलंकार है। 92वां प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस? इसका उत्तर होगा 3। विस्मय या आश्चर्य रस ये अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। 54वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का। जो तुहार अनुशासन पाओ, कंदुक ई ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? एक वीर रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा हास्य रस और चौथा अद्भुत रस। इसका उत्तर होगा 2। प्रस्तुत चौपाई में रौद्र रस है। रौद्र का भाव क्रोध है। अपना, शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खल आदि इसके आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य, चेष्टाएं, उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव हैं। उग्रता, मद, गर्व आदि संचारी भाव हैं। 55वां प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, दूसरा वर्णों के संकलन को, तीसरा शब्द गणना को और चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका उत्तर होगा 4। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक कवित्री, दूसरा कवित्री, तीसरा कवियत्री और चौथा कवयित्री। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला शब्द है परीक्षाओं में, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसकी शुद्ध वर्तनी 4 में लिखी हुई है, कवयित्री ये शुद्ध वर्तनी है। 57वां प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत धन यादि, दूसरा इति धन यादि, तीसरा इत धन आदि और चौथा इति धन आदि। तो इसका भी उत्तर 4 होगा। इको यड़ची, ई को य, उ को व, र को री को र और री को ल हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर आता है तो। इको यड़ची सूत्र से बना हुआ है ये, इति धन आदि अर्थात इत्यादि। 58वां प्रश्न, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा 2। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। काव्य में माधुर्य वर्णों, शब्दों की अथवा अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण हो तथा मधुर हो तथा उनसे प्रकट किया गया अर्थ भावपूर्ण हो तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे माधुर्य। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित वियोग श्रृंगार प्रसंग की हैं। यह वियोगिनी उर्मिला कह रही है कि खंजन पंछियों का आना ऐसा लग रहा है जैसा मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने मेरी ओर निहारा हो। यह अर्थ भी मधुर है, शब्द भी सुरुचिपूर्ण और सुंदर है तथा उनके अनुरूप यहाँ कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है। 59वां प्रश्न, तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तेज धन ओमय, दूसरा तेजह धन अमय, तीसरा तेजह धनमय, चौथा तेजो धनमय। इसका उत्तर होगा 3। अतो रोर प्लुताप तुदे
अह के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो अह का ओ हो जाता है। तेजः धनमय, तेजो धनमय, तेजोमय हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा दो। हरिधनचंद संधि विच्छेद में स्तो नाचु सूत्र से स या त वर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग कोई भी हो तो स का त हो जाए, वर्ग को कम से श का और च वर्ग हो जाता है। इस प्रकार से हरिधनचंद का विसर्ग श होकर हरिश्चंद्र का रूप होकर व्यंजन संधि बनाता है। व्यंजन संधि कैसे बनाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगा। 61वां प्रश्न, लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या कर्मधारय समास का? इसका उत्तर होगा एक। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश लंबोदर का विग्रह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और समस्त पद किसी अन्य अर्थ के सूचक होते हैं। 62वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का है जलज, पंकज सरोज, दूसरा पुष्प का है कुसुम फूल सुमंत, तीसरा सरस्वती गिरा भारती वीणा, सूर्य का है दिवस याम वासर। तो इसका उत्तर 4 सही होगा, यानी कि सूर्य के तीनों पर्यायवाची सही नहीं है। दिवस का दिन होता है इसलिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 63वां प्रश्न, अव्यय शब्द का विलोम होगा, अपव्यय शब्द का विलोम होगा। अधिव्यय, दूसरा व्यय, तीसरा मितव्यय और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3। अपव्यय शब्द का विलोम होगा मितव्यय। 64वां प्रश्न, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, दूसरा मौज करना, तीसरा फुर्सत में बंसी बजाना और चौथा बेरोजगार होना। इसका उत्तर होगा 2, मौज करना। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास की, भरत मुनि की, कालिदास की या चाणक्य की? इसका उत्तर होगा 3। व्यास का वेद, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र की कृतियां हैं, कालिदास की निम्न रचनाएं हैं कृतियां हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नाट्य रचनाएं हैं, मेघदूतम एवं ऋतु संहारम गीत काव्य है। 66वां प्रश्न, रमा शब्द के रूप का सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा? 1 रमासु, दूसरा रामाणाम, तीसरा रामयो, चौथा रमायाम। इसका उत्तर होगा 1 रमाणाम। रमा शब्द के रूप की षष्ठी बहुवचन है। रामयो, रामयो रमा शब्द के रूप की षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन का रूप है। रामायाम रमा शब्द के रूप की सप्तमी एकवचन का रूप है, अर्थात रमा शब्द के रूप की सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में होगा रमासु। 67वां प्रश्न, अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं? अहम आवाम वयम, दूसरा मया आवाभ्याम अस्माभि, तीसरा मत आवाभ्याम अस्मात्, चौथा मम आवयो अस्माकम। इसका उत्तर होगा 4 अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। मत आवाभ्याम अस्मत् अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप है। मम आवयो अस्माकम अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। 68वां प्रश्न, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? 1 यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर सरसवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। 1 कबीरदास, दूसरा केशवदास, तीसरा रहीमदास और चौथा तुलसीदास। इसका उत्तर होगा 2 केशवदास की पंक्तियां। 69वां प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा? 1 भिज्ञ, दूसरा स्वभिज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ और चौथा सुभिज्ञ। इसका उत्तर होगा 3 अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का अर्थ अनभिज्ञ। 70वां प्रश्न, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रमी, दूसरा 1700 से 1900 विक्रमी, तीसरा है 1373 से 1700 विक्रमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न काल विभाजन किया है? 1 वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, तीसरा रीति काल संवत 1700 से 1900 और चौथा वीरगाथा काल संवत 1900 से 1984। 71वां प्रश्न, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? 1 अनुप्रास, दूसरा रूपक, तीसरा यमक और चौथा श्लेष। इसका उत्तर होगा 3 अनुप्रास अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की समानता होती है। इनमें एक ही वर्ण को कई बार अथवा कई वर्णों को एक एक बार दोहराया जाता है। जब प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का
आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। 72वां प्रश्न है, नील सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ? एक सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक, तीसरा परंपरित रूपक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा एक, इन पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। 73वां प्रश्न है, मिलान करने वाला पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली कौरवी। बिहारी हिंदी मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पूर्वी हिंदी की बोली बघेली है और पहाड़ी हिंदी की बोली गढ़वाली है। इसका उत्तर होगा एक, सही युग्म है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। 74वां प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? एक भोजपुरी, दूसरा अवधी, तीसरा मगही और चौथा मैथिली। इसका उत्तर होगा दो, अवधी। इनमें से बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की श ध्वनि है, एक मूर्धन्य, दूसरा तालव्य, तीसरा दंत्य और चौथा ओष्ठ। इसका उत्तर होगा दो, तालव्य। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। 76वां प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय इधर कवि दिया हुआ, दूसरी तरफ इनके यात्रा साहित्य दिए हुए हैं। यात्रा साहित्य, जीवनी साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, इन सबके पर मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, पूरी प्ले लिस्ट में सबकी लगी हुई है। आप लोग एक साथ सबको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। हम देखते हैं, भगवत शरण उपाध्याय कृत दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पेकिंग एवं सागर की लहरों पर है। देवेंद्र सत्यार्थी कृत धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की पाँवों में पंख बांधकर, आदि यात्रा वृतांत हैं। इसमें देखिए, भगवत शरण उपाध्याय की विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी की तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी की हिमालय यात्रा, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। तो इसका उत्तर एक है, सही युग्म है इसमें भगवत शरण उपाध्याय का विलायत यात्रा। इसमें भी सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूरदास का सूर सागर हुआ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है, कबीर का बीजक और सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन है। 78वां प्रश्न, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामसार धारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर होगा चार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत एवं विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद की कृतियां झरना, आंसू लहर का मानी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का धार, बब्रुवाहन एवं करुड़ाल। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका, प्राणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, केला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीतगुंज, अपरा है। और 79वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा चार, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है खड़ी बोली। 80वां प्रश्न है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। इसका उत्तर होगा एक, अंधेर नगरी। भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौसदम, भारत दूरदर्शन, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखद एवं विवर्त। जैनेन्द्र के उपन्यास हैं आत्मनेपद, अज्ञेय एवं तुम चंदन हम पानी। विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 81वां प्रश्न, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है?
एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर सत्येंद्र और चौथा डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर होगा 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 82वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। एक श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। दूसरा है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। चौथा गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। इसका उत्तर होगा 2, अर्थात गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये लेखक मिश्र बंधु माने जाते हैं। 83वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। दूसरा, कबीर संत कवि हैं। तीसरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं। और चौथा, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसका उत्तर होगा 4। निर्गुण काव्य उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी शाखा का माना जाता है। 84वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? एक, रामचंद्रिका, दूसरा कवि प्रिया, तीसरा विज्ञान पंक्ति और चौथा भाषाभूषण। तो इसका उत्तर होगा 4, विज्ञान पंक्ति नहीं, विज्ञान गीता है। चौथा केशव दास द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। तो इसका उत्तर होगा 4, भाषाभूषण। भाषाभूषण ये केशव की रचना नहीं है। 85वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। एक, 1900 से 1950 विक्रमी तक। दूसरा, 1925 से 1950 विक्रमी तक। तीसरा, 1925 से 1975 विक्रमी तक। और चौथा, 1900 से 1925 विक्रमी तक। इसका उत्तर होगा 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 85 के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। 86वां प्रश्न, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। एक, देव ने, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा बद्रीनारायण चौधरी और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, बोलचाल, रसकरस तथा वैदेही वनवास प्रसिद्ध हैं। 87वां प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? एक, हरिश्चंद्र के साथ, दूसरा जगन्नाथ के साथ, तीसरा बद्रीनारायण और चौथा भिखारी दास। इसका उत्तर होगा 2, रत्नाकर का जगन्नाथ अब्र उर्दू में तथा बद्रीनारायण रसा उर्दू में का भारतेंदु हरिश्चंद्र शब्द इन कवियों के साथ जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहा जाता है। 88वां प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। एक, भिखारी दास, दूसरा मल्लुक दास, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा तुलसीदास। इसका उत्तर होगा 3, गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इस प्रकार हैं। साकेत यह विशद प्रबंध काव्य, इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। यशोधरा इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। विकट भट्ट जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। रंग में भंग यह राजपूती यान की कथा है। किसान यह एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। 89वां प्रश्न, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का संस्कृत अनुवाद होगा। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, दूसरा मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति, तीसरा मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति, चौथा मार्गे वृक्षा सन्ति। इसका उत्तर होगा 1, उभयतः सर्वतः धिक उपरि अध्ययी एवं अधो अंग अध। इन 6 अवयव पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति होगा। 90वां प्रश्न, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। एक, जयशंकर प्रसाद, दूसरा रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा जगन्नाथ, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह चौथा इसका उत्तर होगा 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कृतियाँ हैं रेणुका, प्राणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम, कोयला और कवित्व, वृत्ति तिलक, हारे को हरिला, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज एवं दिनकर की डायरी, वीरांगना इनका नाटक है। रामनरेश त्रिपाठी के रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। 91वां प्रश्न, उत्साह शब्द का विशेषण है।
उत्साह, दूसरा उत्साहित, तीसरा उत्साह, चौथा उत्साही। इसका उत्तर होगा 2 उत्साहित। 92वां प्रश्न, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य? एक कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य। इसका उत्तर होगा 2। क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुरूप ही होती है। कर्तृवाच्य में जब कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ जाता है तब कर्तृवाच्य होते हुए भी क्रिया कर्ता के अनुरूप नहीं रहती। इसका कारण प्रयोगों की विविधता है। जब क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं, जब कर्म के अनुरूप होती है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं, जब क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार तब वो सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में ही रहती है। इसी को भावे प्रयोग कहते हैं। 93वां प्रश्न, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। एक आज्ञावाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा इच्छावाचक वाक्य। इसका उत्तर होगा 2 निषेधवाचक वाक्य। 94वां प्रश्न, महाकवि कालिदास ने किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? एक उपमा, दूसरा श्लेष, तीसरा रूपक, चौथा उत्प्रेक्षा। इसका उत्तर होगा 1। कालिदास की उपमाओं की विलक्षणता तो विश्वविख्यात है। उपमा कालिदास वास्तव में उनकी उपमाएं अद्वितीय हैं। अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्वता की दृष्टि से वे बेजोड़ हैं। नंदनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच वैसे ही शोभा पा रहे जैसे दिन और रात के मध्य होने वाली रक्तवर्णा संध्या, दिनच्छड़ा, मध्य गति व संध्या। 95वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? एक झंडा, दूसरा निशान, तीसरा प्रस्तर और चौथा ध्वज। इसका उत्तर होगा 3। पाषाण, अश्म, संघ, पाहन प्रस्तर के पर्यायवाची हैं। झंडा, निशान एवं ध्वज पताका के पर्यायवाची हैं। 130वां प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? एक कालिदास, दूसरा माघ, तीसरा भारवी, चौथा दंडी। इसका उत्तर होगा 4 दंडी की काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित्र प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माघ का शिशुपाल वधम, भारवी का किरातार्जुनीयम प्रसिद्ध कृतियां हैं। उपमा कालिदास सस्य के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। 104वां प्रश्न, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? एक ओज गुण, दूसरा माधुर्य गुण, तीसरा प्रसाद गुण और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। ओज गुण के कारण काव्य में ओजस्विता आती है आदि है। ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्त होता है या फड़क उठे ओज गुण से युक्त होती है। ओज गुण में ट, ठ, प, फ आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। 105वां प्रश्न, तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तिया कुलाय में कौन सा काव्य दोष है? एक च्युत संस्कृति दोष, दूसरा न्यून पदत्व दोष, तीसरा अधिक पदत्व दोष और चौथा क्लिष्टत्व। इसका उत्तर होगा 4। क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से क्लिष्टत्व दोष काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में मेघ के लिए तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य है वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है। 106वां प्रश्न, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो कौन सा छंद कहा जाएगा? इसका उत्तर होगा रोला, शोरठा, सवैया या कवित्व। तो इसका उत्तर होगा रोला। 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है, वह छंद होता है रोला। 107वां प्रश्न, रहीमन चुप हो बैठी है देखी दिनन को फिर जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? एक दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा रोला और चौथा चौपाई। इसका उत्तर होगा 1 दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों के प्रारंभ में जगन नहीं रहता है, जगड़ नहीं रहना चाहिए, जगड़। 108वां प्रश्न, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? एक प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा मुल्कराज आनंद। इसका उत्तर होगा 1। 1918 में रूस में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी। इसका प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा और 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। 109वां प्रश्न, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? एक रामविलास शर्मा, दूसरा शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा 1। रामविलास शर्मा जी हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों पर परखने वाले समीक्षक हैं। उनकी कृतियां निम्न है: प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। 110वां प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। इसका उत्तर होगा 4। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव के साथ मृदुला गर्ग का उपन्यास चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे में पारों का पार, मित्र मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, एक लड़की। उषा प्रियंवदा के उपन्यास
से रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंबे लाल दीवारें। 111वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी और कलिकौतुक। इसका उत्तर होगा 3, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। 112वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर और चौथा जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर होगा 4, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है। विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। 113वां प्रश्न, जो कभी न हुआ हो के लिए है। एक है अद्भुत, दूसरा भूतपूर्व, तीसरा पूर्व और चौथा अनुपम। इसका उत्तर होगा 2, अभूतपूर्व। 114वां प्रश्न, आग की किरकिरी होने का अर्थ होगा अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। इसका उत्तर होगा 1, अप्रिय लगना। 115वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इसका उत्तर होगा 2, अरे 4, यानी कि वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। 116वां प्रश्न, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? एक महादेवी वर्मा, दूसरा बंग महिला, तीसरा शिवानी और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर होगा 2, बंग महिला नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। गमन का विलोम होगा आना, दूसरा उतरना, तीसरा रुकना, चौथा आगमन। इसका उत्तर होगा 4, आगमन का आगमन। 118वां प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु ने। इसका उत्तर होगा 1, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 119वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, दूसरा सबरपा, तीसरा देवसेन और चौथा कबीर। इसका उत्तर होगा 1, सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। 120वां प्रश्न, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य? एक बीसलदेव रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा जय मयंक जस चंद्रिका। इसका उत्तर होगा 1, नरपति नालकृत ने 1155 इसमें बीसलदेव रासो की रचना की थी। परमाल रासो के रचयिता जगनीक हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई एवं जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता भट्ट केदार थे। तो रासो ग्रंथ में प्रेम काव्य माना जाता है बीसलदेव रासो को। 121वां प्रश्न, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? एक वल्लभाचार्य के, दूसरा रामानंद के, तीसरा विठलनाथ के और चौथा विनोबाचार्य के। इसका उत्तर होगा 3, वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुसूप क्रिय इसका ट्रिक है। गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। इसका छीकोचन। 122वां प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 1, 10, 12, 16 या 14। इसका उत्तर होगा 4, यानी कि 14। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। 123वां प्रश्न, प्रेरणा नामक कहानी रचित है? 1, नगेंद्र द्वारा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, तीसरा जयशंकर प्रसाद द्वारा और चौथा प्रेमचंद द्वारा। इसका उत्तर होगा 4, प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है प्रेरणा। 124वां प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका है कल सुनना मुझे, दूसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तीसरा संसद से सड़क तक और चौथा किसी पर नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1, कल सुनना मुझे पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 125वां प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, दूसरा है 718, तीसरा है 719 और चौथा है 717। इसका उत्तर होगा बिहारी द्वारा कृत सतसई में दोहों की संख्या पर विद्वानों में मतभेद है, कहीं 713 तो कहीं 719 और कहीं 723 की संख्या गिनती है, पर इसका उत्तर आयोग ने 719 माना है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।